नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने मॉडल पेपर हाजिर हैं। इसमें हम सॉल्व करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम एंड उसके साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो पीसी रॉय ने, जेसी बोस ने, सीवी रमन या फिर महात्मा गांधी जी। तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे, आपको चूज करके किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट सुधार बिल है वो किस वर्ष में पारित किए गए हैं? तो ये 1909 में पारित किया गया। कब? 1909 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए अगला सवाल है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? द वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। चौथा सवाल है कि शांति घाट कहाँ स्थित है? शांति घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु में? शांति घाटी कहाँ है? तो ये है केरल में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की, दोस्तों, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम है, केरल है, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो बात करें सही आंसर की, यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। बिल्कुल, कर्नाटक के राज्य वो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा उद्यान है, ये असम में है। कहाँ है? असम में। और ये किस लिए जाना जाता है? तो गैंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, फिर गौर के लिए? बताइए। तो ये जाना जाता है बिल्कुल गैंडों के लिए। गैंडों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा काजीरंगा? जो असम में है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? कौन सी बुक्सा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल में? तो ये स्थित कहाँ पे? बिल्कुल पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य किस राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होती है? तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में होती है? तो मूंगफली उत्पादन होती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंगनीज के लिए, संगमरमर के लिए, अभ्रक के लिए या फिर हीरे के लिए? मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, कौन सा पन्ना जिला है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज के लिए कौन से? बिल्कुल हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया और बार बार भी रिपीट होता रहता है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान है। डेगाना की खान है किस राज्य में? जो कि टंगस्टन उत्पादन के लिए जो डेगाना की खान है, कौन सी डेगाना की खान, ये किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में? तो ये है राजस्थान में। कौन सी है? डेगाना। डेगाना राजस्थान में। कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम या फिर उर्वरक के लिए? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी ये कहाँ है? खेतड़ी बिल्कुल झुंझुनू। कहाँ है? झुंझुनू। और झुंझुनू कहाँ होता है? राजस्थान में आता है, ठीक है। राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्न में से कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो बारह ला, पाचाला, सिपकीला या फिर जलेलपा दरबा? तो बात करें यहाँ पे तीनों की, पहले तीनों हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जलेलपा है ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। और यानी कि कौन सा युगम जो सही नहीं है, ये डी जलेलपा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है, वो जलेलपा है, ठीक है। अगला है कि हिमालय पार की नदियां, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को पार करती हैं? तो सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा? तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, कौन सी? गंगा। बिल्कुल गंगा है, वो हिमालय पार नदी नहीं है। तो इसमें गंगा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा सही, ठीक है। इसमें भी गंगा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी गंगा, ये भी नहीं होता। यानी कि पीछे पीछे बचा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां हैं जो हिमालय को पार करती हैं, ठीक है। अगला है कि जोंग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोंग जलप्रपात कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? जोंग जलप्रपात है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है?
ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये चल रही है नर्मदा नदी पर। कौन सी? बिल्कुल नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो मणिपुर में स्थित है? कहाँ है? मणिपुर में। तो बताइए कौन सा है? दाचिगाम है, केवलादेव है, केबुल लामजाओ या फिर काजीरंगा है? तो वो है आपका केबुल लामजाओ। बिल्कुल केबुल लामजाओ है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर में स्थित है। बहुत अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियर जो केरल में है, कहाँ है? बिल्कुल केरल में है गेम अभ्यारण्य। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए, चीतीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? जंगली हाथ को लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य वो अग्रणी है? पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश है? तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो पंजाब है। कौन सा? बिल्कुल पंजाब है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जब जन गण मन, ये कहाँ पर गाया गया? राष्ट्रीय गान जो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया, तो वो कहाँ पे गाया गया? तो मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में या फिर साबरमती में? तो वो गाया गया कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में गाया गया। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर सीरियस? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है वो है सीरियस है। कौन सा है? सीरियस है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही ऑप्शन। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला राज्य कौन सा है? यम, अरुण, वरुण या फिर शनि? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुण है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा लेंस होते हैं या फिर कौन सा दर्पण है जो दूरदृष्टि निवारण रोग हो जाता है तो उनके निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण लेते हैं? तो लेते हैं लेंस और वो लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस लेते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एक होता है दूरदृष्टि, एक होता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि के लिए कौन सा? तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी। तारे क्यों टिमटिमाते? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तारे क्यों टिमटिमाते? तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण? कंफ्यूज करता है बहुत बार कि अपवर्तन कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो तारे टिमटिमाते हैं किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पहला सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, गॉस, हर्ट्ज या फिर टेस्ला? चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। और वेबर बराबर क्या होता है? वेबर बराबर होता है टेस्ला, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सेन वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। सामंत सेन, विजय सेन, बलाल सेन या फिर देवपाल सेन? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था कौन? बलाल सेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। ठीक है, तो आज के समय में कंप्लीट महत्वपूर्ण जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, 25 में से क्या स्कोर रहता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ठीक है, धन्यवाद।